आगे रखो, ऐसे मुंह के आगे रखो, बिस्मिल्लाह करें। ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो ऐसे आप सही रखा है, ऐसे मुंह के आगे रखो, और नोजी नोजी की तरह ऐसे ऐसे नोजी के आगे का नोजी जो बात नहीं है मेरे बच्चे की सही हो जाएगी। हाँ गोदी को जो नोजी रखी है, नोजी नोजी आप ऐसे नोजी इस नोजी के पास रखो, ऐसे 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 इस नोजी के पास ऐसे ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अबीहा की तबीयत कुछ नासाज है, तो ये मेडिसिन उसी को मैं दे रही थी। तो बस जी ये हमारे लिए सर्दियों का तोहफ़ा होते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और ये दवाइयाँ। तो ये दवाई अबीहा की थी और ये लिक्विड दवाई थी जो उसके बाबा उसके लिए लेके आए थे नेबुलाइज़र में डाल के नेबुलाइज़ करने के लिए, क्योंकि खांसी इतनी शदीद है उसको और फ्लू भी। तो रात को ना सोते हुए वो सांस बहुत मुश्किल से लेती है, बहुत ही मुश्किल से। तो बस उसको नेबुलाइज़ कर रहे थे। तो हवा भी इतनी आलूदा है, बस अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाए, रहमत की बारिश हो और गले, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह की बीमारियों से अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो बस जी इसी के साथ ही हम अपने व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं। मुंह के आगे रखो, ऐसे ऐसे मुंह के आगे रखना। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग थी, मतलब 10-11 का टाइम था नेक्स्ट डे। अबीहा चूँकि थोड़ी सी तबीयत उसकी बेहतर थी और वो सो चुकी थी और मैं अपने कामों में लगी हुई थी और कपड़े काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे, तो मैं कपड़े अब वॉश करने वाली थी। तो अबीहा सो गई, वैसे वो होती है तो पानी में हाथ वगैरह मारती रहती है। तो जैसे ही वो सो गई थी तो मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ। धूप अच्छी थी यहाँ पे, ये देखिए माशाल्लाह धूप भी निकली हुई थी। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं उसको छत पे भी लेके आई थी। काफ़ी टाइम से छत पे नहीं आई हुई थी, तो पौधों वगैरह को पानी दिया, झाड़ू सफाई वगैरह की ऊपर से। और अबीहा को भी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो ऊपर लेके जाती हूँ, थोड़ी उसकी तबीयत बहल जाएगी, फ़्रेश फील करेगी, थोड़ा खेलेगी कूदेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो आई नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ऊपर थोड़ा लेके जाऊँ। हवा वगैरह तो नहीं थी अभी, मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी। अबीहा तोड़ते नहीं है बेटा, छोड़ दो, छोड़ो। तो बस जी यही ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इन दिनों में हमारे हालात कुछ इतने टाइट चल रहे हैं, अबीहा की तबीयत भी अच्छी नहीं होती, मेरी खुद की भी तबीयत कभी बिगड़ जाती है और इसके बाबा भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है हमारा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हारी बीमारी आती रहती है इंसान की ज़िंदगी में और कभी कभी हालात एक जैसे नहीं रहते। तो इंसान को अपने खुद को ना वसवसों से बचा के रखना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब हमारे माशरे में ज़्यादातर ज़रा सी कुछ कोई हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई मसला हो जाए या कुछ भी ना, तो वो कहते हैं कि भाई फ़लाने ने तावीज़ कर दिया, फ़लाने ने जादू करा दिया, फ़लाने की नज़र हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस तरह नहीं होना चाहिए। वो मतलब इस तरह की चीज़ों में ना खुद को उलझा देते हैं हम लोग और ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इन चीज़ों से बचने के लिए ना खुद को नमाज में, कुरान पाक की तिलावत करने में ना ज़्यादा मसरूफ़ रखा करें, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़्यादा सुनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दिल में इस तरह के कोई वसवसे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब इस तरह की चीज़ों में मैं खुद को नहीं उलझाती। जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है और जो होता है बेहतर होता है। और इसी में इंसान को ना खुद को समझा लेना चाहिए कि जो भी है वो करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही है, वो ही सब कुछ करती है। क्योंकि ना किसी की किस्मत में जो लिखा होता है वो हम किसी से ले नहीं सकते, और जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलकर ही रहेगा। थोड़ा है ज़्यादा है जो भी है वो हमारा है, हमें मिलकर रहेगा।
तो बस जी अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, जैसे भी हालात हों अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किया फातिमा, ओ नीचे नहीं गिराओ ना। मजा क्या? मजा क्या? नोजी भी चमक रही है फातिमा, नोजी भी चमक रही है तेरी, मिर्ची है। और इस लड़की के काम चेक करें, गला नज़ला फ्लू सब कुछ है लेकिन पापड़ खाए जा रही है मिर्चों के बावजूद भी। वैसे तो कहती है मैंने खाना कुछ नहीं है, मिर्चें लगती हैं। नीचे क्यों गिराया? ये सारी मिर्चें नीचे गिरा दी हैं, ये ठाओ, ये देखो। और अच्छे वक्त का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए, बस यही समझे हमारा जो वक्त चल रहा है वही अच्छा है, क्योंकि आगे क्या होने वाला हमें कुछ भी पता नहीं है। तो बस जी अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया करें और जो वक्त है उसको खुल के जिया करें, खुशी से अपनी जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करके, क्योंकि इसी में बेहतर है। अच्छा वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे तो जो वक्त अभी हाथ में है वो भी नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जो वक्त गुज़र है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा है। आने वाले वक्त का कोई पता नहीं है कैसा होगा कैसा नहीं। तो यहाँ पे जी अभी पापड़ खा रही थी और साथ में ये देखें बाबा उसके पापड़ ला के भी देते हैं, मैं मना भी करती हूँ लेकिन उसके बावजूद फिर वो ले आते हैं इसके लिए। और ये खाती भी बहुत है, चटोरी है बहुत ज़्यादा, मीठी चीज़ें बंटीज़ वगैरह खा लेती है, चॉकलेट खा लेती है और ये पापड़ बहुत खाती है, मिर्चों वाले भी खा जाती है। वैसे मिर्चों वाला कोई ज़रा सा मैं रोटी सालन दे दूँ तो वो खाती नहीं है। तो बस जी यहाँ पे फिर मैं फ़ौरन से रोटी जो है ना खाना वगैरह बना लूँगी। रोटी बनाने लगी थी क्योंकि गैस हमारी चली जाती है और इन दिनों बहुत ही कम जो है ना हमारी गैस आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और खाने में मैंने आज बनाया था सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी और बहुत ही मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे फिर मैं फ़ौरन से रोटी बना लूँगी क्योंकि वैसे तो हाँ 10 बजे 9-10 बजे चली जाती है, लेकिन आज पूरा दिन ना हमारी गैस बहुत ही कम होती है और कभी कभी जो थोड़ी बहुत ही आ रही होती है वो भी बंद हो जाती है, वो भी नहीं होती, ज़रा ज़रा जो होती है वो भी नहीं रहती। तो और कोई इंतज़ाम भी नहीं है हमारे पास, मतलब सिलेंडर वगैरह हम लोगों ने नहीं रखा हुआ और आग वगैरह जलाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जो है ना हम जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि तंदूर की रोटी ना मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, वो ज़्यादातर कहते हैं घर की रोटी बनी हो। तो यहाँ पे जी अभी भी लगी हुई है खाने में, ये आप देख सकते हैं चीज़। और चीज़ जब खाती है तो फिर घर की कोई चीज़ नहीं खाती, मतलब घर की बनी हुई चीज़ें ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं इसको रोटी सालन मतलब खिलाने में बहुत कोशिश करती हूँ कि ये रोटी खाए सालन के साथ, रोटी चाय पराठा, मतलब इस तरह रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती ये। और आलू के चिप्स पर बना दूँ, दलिया खिचड़ी, मतलब इस तरह की कोई चीज़ें दूँ तो वो भी बहुत कम, मतलब ज़बरदस्ती मैं इसको खिलाती हूँ। इन दिनों ये बहुत ही कम खाती है खाना। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और साथ में मैं फिर वीडियो भी बना रही थी। काम के साथ साथ वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके जब अबीहा भी हो। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, सेट करके रख रही थी और फिर साथ में मैं रोटी भी बना रही थी। सच में बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी मैं करती जाती हूँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसा भी हो जो भी हो करते रहना चाहिए और मुसलसल चलते रहना चाहिए। बस इसी का नाम ज़िंदगी है। इंसान को ना खुद को फ़िज़ूल चीज़ों, फ़िज़ूल कामों, फ़िज़ूल बातों से बचाने के लिए ना खुद को मसरूफ़ रखना चाहिए। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं खुद को ना मतलब इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल जो है ना कर दूँ, अलग कर दूँ ना, अपने आप को मसरूफ़ रखूँ इस तरह की चीज़ों में ना। तो अब कोशिश यही करती हूँ कि अच्छी चीज़ों में खुद को, अपने आप को स्पेंड करूँ, अपना जो है ना सर्व करूँ खुद ऐसी चीज़ों में ना जिससे मुझे भी फ़ायदा हो, मेरे बच्चों को भी हो और दूसरों को भी फ़ायदा मिले, ना कि बुरी चीज़ों से, बुरे कामों से, बुरी बातों से, किसी ने क्या किया, फ़लाँ हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से ना बचे रहना चाहिए। खुद को कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी अच्छे काम में खुद को ना मसरूफ़ रखें। तो बस ये यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने कॉल की थी, ये अगला नेक्स्ट डे था। मैं कपड़े वगैरह धो के इस्त्री वगैरह करके मैंने पीछे होना, चलो जल्दी करो, बाबा आने वाले हैं, फिर आके शोर करेंगे, डांट पटेगी, फिर बाबा कहेंगे अभी तक तैयार नहीं हुए। हटो। ये बिहा के थोड़े मोटे वाले कपड़े निकाले हैं क्योंकि ठंड है ना, तो ये इसके साथ का ट्राउज़र है और ये मेरा जो है ना फ्रॉक है और इसके साथ ना ब्लैक वाला टाइट्स है ये। तो मैंने ये कपड़े पहने हैं
और साथ में मैं सैंडल रख लूँगी और अबिहा को भी तैयार करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आज जुम्मा था, ज़ाहिर बात है जुम्मे की भी तैयारी करनी होती है और नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, घर को भी मैनेज करना होता है। और इस वजह से मैं फिर कोई मतलब रिकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं किया। और अबिहा के बाबा ने दिन को ही बोला था कि आप लोग तैयार हैं ना, शाम को मैं ऑफ़िस से आऊँगा तो फिर हम लोग आप ही के घर चलेंगे, क्योंकि उनकी बेटी के ना कुछ हेल्थ इशू थे, इस वजह से हम लोगों ने उसकी आदत के लिए जाना था। तो बस यहाँ पे फिर मैं खुद को भी तैयार करी थी। मेरे पास यही सूट था, मैंने यही निकाल के पहन लिया और अबिहा को शावर दिया हुआ था, इस वजह से मैंने उसको मोटे कपड़े पहना दिए थे। और बस अबिहा भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी, मैं तैयार हो रही थी और मेरे से पहले वो तैयार होने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये मैंने फ़्रॉक पहन लिया था, इसके साथ मैंने ये स्टॉलर रख लिया था, टाइट्स पहन लिया था और ऊपर मैंने शॉल ले ली थी। फिर ये देखो ना, सारा फेस गंदा कर दिया, अब साफ भी नहीं करने दे दिया। ये देखें सारी स्टिक लगा लिया इसने अपने फेस पे। इधर मुड़ो। चलो चलो बाबा को दरवाज़ा खोले। चलो 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 फातिमा, आ जाओ दरवाज़ा खोले बाबा के लिए। लाइट तो बंद किया, लाइट तो बंद किया, ये बाबा आ गए। लाइट तो बंद किया। तो अपने बड़े लेट से क्या करेंगे इसको जे कोई नहीं उसको फटवा मना इधर ही पिया मना। तो चाहिए अब वो तुम वहाँ पास 1 मिनट रुकना, मैं वो बाइक को पैसे दे रहा, बाइक को पैसे दे। हाँ इस तरह चुका दिखे 150 रुपया। वो एक शर्ट वो काली चाहिए ना, शर्ट में काली लाई थी ना बात कुदा ये काली शर्ट, है। काली शर्ट कुदा ये जेडी लाइट गए हो। हाँ वही तो अपर कोट वगैरह लाई किनो ना। तो इतनी गई भाई नहीं नहीं धोती कोई नहीं, वो वैनियो कोट लाई किनो, ठंड ठंडी ना। एक कोड ला रहा है सुना ये ले। हाँ ना पुत्र चलो बोल। शर्ट मैंने सुबह कटी करके रख दी थी धोने के लिए, अभी वो यही पहनेंगे। कोट पहनेंगे। आ जाते हैं, मैं कपड़े चेंज करूँ फिर चलते हैं। चलो चल वहाँ कपड़े चेंज कर बहुत उम्र दे किधर रखा कपड़े चेंज करी कि ना था ये करेंगे मैं इतना ही हूँ। मैं तो कपड़े चेंज करी कि ना। तो बस जी यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जो है वो आ चुके थे काम से और अबिहा के लिए यहाँ पे मैंने फ्रूट कट किया था, कोई बनाना मेरा काट के उसको दिया था, वो तो उसने खा लिया। ये अमरूद रह गया था, अब मैं ये खुद ही खा लूँगी। और बस फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने, मैंने तो कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि ज़ाहिर बात है अफ़सोस करने जा रहे थे और यहाँ पर फिर वहाँ अफ़सोस के लिए जा रहे हैं तो वीडियो शूट करना फिर बनता नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना। तो बस यहाँ पे ही मैंने जो वीडियो बनाई वहाँ पे मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया, कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे जी ये फ्रूट लेके आए थे हम लोग, फ्रूट मेरे हस्बैंड लेके आए थे साथ लेके जाने के लिए वहाँ पे। बनाना अबिहा भी बहुत शौक़ से खाती है, 2-3 मैंने उसको कट करके दिए हैं, उसने वो खा लिए हैं। तो जो अमरूद था वो मैंने खा लिया है कट करके। और यहाँ बिहा के मैंने फीडर भी बना के रख दिया था क्योंकि जब आएंगे तो खैर से टाइम काफ़ी हो चुका होगा और गैस चली गई होगी, तो इसलिए मैंने उसका फीडर पहले से बना के रख दिया कि आऊँगी तो फिर ओवन में गर्म करके बिहा को फीडर दे दूँगी। तो बस जी अब यहाँ से हम निकलेंगे और इन ड्राइव किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने, तो बस वहाँ पे पहुँच के फिर बस जो है ना मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म कर दूँगी। तो बस जी यहीं तक थी फिर मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि जी अल्लाह हाफ़िज़।